कहानी समझ और सहमति का पुल। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। शहर के एक छोटे से स्कूल में एक शिक्षक श्रीमान शर्मा और एक छात्र अंशुल के बीच एक अजीब सा टकराव चल रहा था। श्रीमान शर्मा एक अनुशासित और सख्त शिक्षक थे जो मानते थे कि केवल कड़ी मेहनत और परंपरागत तरीके से ही छात्र आगे बढ़ सकते हैं। उनका मानना था कि छात्रों को हमेशा उनकी सहमति के बिना कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपने चाहिए, क्योंकि इससे उनका समग्र विकास होता है। अंशुल एक होशियार और आत्मविश्वासी छात्र था, लेकिन वह हमेशा किसी नियम या परंपरा को चुनौती देने का इच्छुक रहता था। उसका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रटने या नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि अपने विचारों और रचनात्मकता को उजागर करना भी है। उसे श्रीमान शर्मा के तरीके बहुत कठोर और बेकार लगते थे। एक दिन श्रीमान शर्मा ने कक्षा में एक जटिल गणितीय समस्या दी और अंशुल से कहा, इसे एक ही तरीका अपनाकर हल करो जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है। यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर तरीका है। अंशुल ने उत्तर दिया, सर, मैं इसे एक और तरीके से हल करना चाहता हूं जो मुझे ज्यादा समझ में आता है। क्या मैं अपना तरीका अपना सकता हूं? श्रीमान शर्मा गुस्से में आ गए, तुम्हें जो तरीका सिखाया गया है वही सही है। तुम अपनी राय मत बनाओ। अंशुल की आंखों में निराशा और दुख था। उसे यह महसूस हो रहा था कि उसकी सोच और समझ को कभी मान्यता नहीं मिलेगी। कक्षा में कुछ समय के लिए खामोशी छा गई। समाधान की दिशा, संवाद और समझ। तभी स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती बंसल कक्षा में आईं और स्थिति को भांप लिया। उन्होंने श्रीमान शर्मा से कहा, शर्मा जी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे छात्रों को सबसे बेहतरीन शिक्षा मिले, तो हमें उनके दृष्टिकोण को भी समझना होगा। हर छात्र का दिमाग अलग होता है और एक ही तरीके से सिखाने का परिणाम हर किसी पर अलग हो सकता है। क्यों न हम इस मामले पर चर्चा करें? श्रीमती बंसल की बातों ने श्रीमान शर्मा को झकझोर दिया। वह समझ गए कि उन्होंने अंशुल को अपनी रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया था। अगले दिन श्रीमान शर्मा ने कक्षा में अंशुल से कहा, मैंने सोचा और मुझे एहसास हुआ कि हर किसी का अपना तरीका और दृष्टिकोण होता है। तुम अपना तरीका अपना सकते हो, लेकिन मुझे यह समझाओ कि तुम इसे कैसे हल करना चाहते हो। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। अंशुल की आंखों में चमक आ गई। वह खड़ा हुआ और अपना तरीका समझाने लगा। उसके तरीके में कुछ नयापन था, लेकिन सही दिशा में था। श्रीमान शर्मा ने उसे ध्यान से सुना और उसे सराहा। उन्होंने कहा, तुमने एक अच्छा तरीका निकाला है और मैं इससे बहुत कुछ सीख सकता हूं। हम दोनों मिलकर एक नया तरीका अपनाकर अधिक प्रभावी शिक्षा दे सकते हैं। समाप्ति और शिक्षा। श्रीमान शर्मा और अंशुल के बीच का टकराव अब एक सशक्त और सकारात्मक संवाद में बदल गया था। दोनों ने एक दूसरे को समझने और सीखने की प्रक्रिया शुरू की और इससे उनकी शिक्षा का तरीका अधिक प्रभावी और प्रेरणादायक बन गया। कहानी से शिक्षा, समझ और सहमति का महत्व, शिक्षक और छात्र दोनों के दृष्टिकोण और विचारों का सम्मान करना आवश्यक है। संवाद और समझ से ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। स्वतंत्र सोच की अहमियत, हर छात्र का अपना तरीका और दृष्टिकोण होता है, जिसे स्वीकार करना और प्रोत्साहित करना आवश्यक है। यह उनके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाता है। सहयोग और संवाद। जब शिक्षक और छात्र मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं और सहयोग करते हैं, तो शिक्षा का स्तर बढ़ता है और दोनों का विकास होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। टकराव से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझने और सुधारने का अवसर मानना चाहिए। हर संघर्ष एक नई सीख देता है। इस कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। संवाद और समझ, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। श्रीमती बंसल ने संवाद के महत्व को समझा और दोनों पक्षों, शिक्षक और छात्र,
को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि कोई भी समाधान बिना स्पष्ट संवाद और समझ के संभव नहीं है। इस सिद्धांत का उपयोग दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए किया गया। समानता और सम्मान, इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। अंशुल और श्रीमान शर्मा के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था कि श्रीमान शर्मा ने अंशुल की स्वतंत्र सोच और तरीका नहीं अपनाया था। श्रीमती बंसल ने यह सिद्धांत लागू किया, जिससे श्रीमान शर्मा ने अंशुल की रचनात्मकता और उसके दृष्टिकोण का सम्मान करना सीखा। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण और तरीका समान रूप से महत्वपूर्ण है। समझौता और सहमति, कॉम्प्रोमाइज एंड एग्रीमेंट। जब श्रीमान शर्मा ने अंशुल को अपने तरीके से काम करने का अवसर दिया और उसके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की, तो दोनों ने एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश की। यह सिद्धांत दिखाता है कि विवाद के समाधान के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने की आवश्यकता होती है, जिससे एक सहमति बन सके। सकारात्मक दृष्टिकोण और सीखने की प्रक्रिया, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड लर्निंग प्रोसेस। श्रीमान शर्मा ने अपने दृष्टिकोण को बदला और अंशुल के तरीके से कुछ नया सीखने का निर्णय लिया। यह सिद्धांत यह दिखाता है कि समस्याओं का समाधान केवल संघर्ष में नहीं, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और सीखने की प्रक्रिया में है। जब दोनों पक्ष इस दृष्टिकोण से काम करते हैं, तो वे एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी सोच में सुधार लाते हैं। सहयोग और टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। इस सिद्धांत के तहत शिक्षक और छात्र दोनों ने मिलकर समस्या का हल निकाला। शिक्षक ने छात्र के दृष्टिकोण का सम्मान किया और दोनों ने मिलकर एक नया तरीका अपनाने का निर्णय लिया। इससे यह सिद्धांत स्पष्ट होता है कि विवाद का समाधान तब संभव है जब दोनों पक्ष मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं। इन सभी सिद्धांतों के माध्यम से कहानी ने यह दिखाया कि एक सकारात्मक, सहायक और समझपूर्ण दृष्टिकोण से विवाद का समाधान संभव है और इससे दोनों पक्षों का व्यक्तिगत और सामूहिक विकास हो सकता है। धन्यवाद।